ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी थी। ब्लॉक मेथड या फिर उसके कितने शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं या फिर क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, किसी भी सिस्टम को लीनियर नॉन लीनियर कहने से पहले आपको क्या माइंड में रखना है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना वो नया टॉपिक होगा, दैट इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। जब मैं आपको जो भी बता रहा हूं आप उसको समझोगे कि लीनियर के बाद लीनियर और टाइम वेरिएंट उसके बाद स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आपको एलटीआई पढ़ाया जाएगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जहां पे आपको लीनियर भी पता होना चाहिए, टाइम इनवेरिएंट भी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको एक स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तीन चीज पता होता है तब आपसे एलटीआई के क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू विल फील सम डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, वो बात का बात है, बट अभी फिलहाल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको समझो, मतलब टाइम वेरिएंट के बारे में आप समझो। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो ना तो फिर आपके लिए एलटीआई पढ़ना मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट को। देखो, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को थोड़ा सा पहले फोकस करना है। जैसे कि हमने आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर में क्या लीनियर कंडीशंस बताए थे, और जो लीनियर कंडीशंस को फॉलो नहीं करे वो नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमने आपको लीनियर को पढ़ाने के लिए आपको भी दो लॉ बताया था, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, एडिटिविटी, दोनों को ब्लॉक मेथड से हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। बट यहां हम लोग क्या करेंगे, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को ब्लॉक मेथड से प्रूफ करेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स क्या कह देंगे हम लोग, टाइम वेरिएंट कह देंगे। ठीक है, पहले हम लोग ब्लॉक मेथड देखते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कुछ कंक्लूजन की तरफ आएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग बात करते हैं पहले टाइम इनवेरिएंट की। देखो, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर आपने किसी भी सिस्टम के इनपुट में कुछ डिले प्रोवाइड किया, डिले का मतलब क्या होता है, थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से समझें। डिले मतलब क्या होता है, मतलब अगर सिग्नल टी था तो उसको आपको टी से माइनस टी नॉट करना है, मतलब टी में कुछ डिले प्रोवाइड करना है। मतलब क्या करना है, टी में -1 डिले प्रोवाइड कर सकते हो, -2 डिले प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब टी को क्या करना है, टी माइनस टी नॉट कर देना है। इसी का मतलब जो डिले होता है। ठीक है, तो आपको टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को डिफाइन करने से पहले यह पता होना चाहिए कि आप अगर किसी सिस्टम में, सपोज करो एक सिस्टम है जहां पे आप क्या कर रहे हो, उसका इनपुट x ऑफ टी था, आपने उस इनपुट में कुछ डिले प्रोवाइड किया। ठीक, डिले प्रोवाइड किया तो उसका जो इफेक्ट होगा ना इस डिले का, मतलब टी माइनस टी नॉट का जो इफेक्ट होगा ना वो आपके आउटपुट में भी दिखेगा। अगर इनपुट में आपने डिले प्रोवाइड किया, उसका इफेक्ट अगर आउटपुट में दिख गया तो वो जो सिस्टम है जहां से आपने इसको पास कराया है, जहां से आपने इस सिग्नल को पास कराया है, वो सिस्टम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम ए। ओके, सिस्टम ए में आपने एक सिग्नल पास कराया, मान लो एक्स, सपोज कर लेते हैं समझने के लिए। आपने x में कुछ डिले प्रोवाइड किया, मान लो डिले ऑफ y का डिले आपने इसमें प्रोवाइड किया। ठीक है, और आउटपुट में मिल रहा है आपको z। इसमें भी अगर y का डिले आपको मिले, मतलब इस आउटपुट में भी आपको अगर y का डिले मिले, तो समझ लेना ये सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम में जाने वाले इनपुट में अगर डिले प्रोवाइड करते हो तो उसका इफेक्ट अगर आउटपुट में भी दिखता है तो आप उसको कह सकते हो कि वो जो सिस्टम है जहां से आपने उस सिग्नल को पास कराया है वो सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ओके, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, हमेशा इस बात को नोट डाउन करके रखना कि अगर आप इनपुट में कुछ डिले प्रोवाइड कर रहे हो, उसका अगर इफेक्ट आउटपुट में दिखा तो आप उसको कहोगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये हुआ थ्योरेटिकल बात। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक मेथड से टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को समझने का ट्राई करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया आपने एक सिस्टम लिया, ये सिस्टम है, ठीक है, आपने उसमें से एक्स ऑफ टी का एक सिग्नल प्रोवाइड किया इस सिस्टम में। ओके, यहां से आपको आउटपुट मिला y ऑफ टी, आपने y ऑफ टी में टी नॉट का डिले प्रोवाइड किया। यहाँ पे क्या है, डिले है,
टी नॉट क्या है, डिले है, यहाँ पे डिले प्रोवाइड किया तो आपको आउटपुट मिला y ऑफ टी माइनस टी नॉट। करेक्ट बात, ये आउटपुट नंबर 1 हो गया, आउटपुट नंबर 1 हो गया। ये चीज समझ में आ रही है। उसके बाद हमने क्या किया कि पहले तो मैंने फर्स्ट केस में स्टेप 1 ये था, ये स्टेप 1 था। स्टेप 1 में हमने क्या किया था कि इनपुट को सिस्टम से पास करा के आउटपुट निकाला था और आउटपुट में डिले हमने अप्लाई किया था। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इनपुट में ही डिले अप्लाई कर दे रहे हैं। मतलब एक्स ऑफ टी में डिले अप्लाई किया टी नॉट का, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट हो गया इनपुट। उसको फिर हमने सिस्टम से पास कराया, तो फिर क्या मिला आपको y डैश ऑफ टी, दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये हुआ आउटपुट नंबर 2। क्या हुआ आउटपुट नंबर 2? आउटपुट नंबर 2 हुआ। आउटपुट नंबर 1 क्या था, y ऑफ टी माइनस टी नॉट। आउटपुट नंबर 2 भी क्या है, y ऑफ टी माइनस टी नॉट। अगर आउटपुट नंबर 1 आउटपुट नंबर 2 दोनों अगर बराबर हो जाएगा, अगर आउटपुट नंबर 1 आउटपुट नंबर 2 अगर बराबर हो जाएगा, तो वो जो सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम आपने जो लिया है, इस सिग्नल को पास कराए सिस्टम के थ्रू, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मींस आउटपुट नंबर 1 यहाँ पे क्या है, आउटपुट नंबर 1 है इज इक्वल्स टू आउटपुट नंबर 2। अगर दोनों आपस में बराबर है तो क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार आउटपुट में हमने डिले कराया, एक बार इनपुट में डिले कराया। ठीक है, मतलब आपने अगर इनपुट में डिले कराया है तो उसका इफेक्ट आउटपुट में भी दिखेगा। मतलब आपने इनपुट में एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट किया तो आउटपुट में वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट किया। ये हुआ क्या, आपका ब्लॉक मेथड ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मतलब ब्लॉक मेथड से आपको समझना होगा तो आप कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आता है टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट का। और अगर ये चीज इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, इसका इनवर्स मतलब टाइम इनवेरिएंट में जो चीज जो कंडीशन अप्लाई होती है, अगर वो चीज अप्लाई नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगी, टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट बात, यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया। मतलब टाइम वेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो यहां तक हुई बात ब्लॉक मेथड्स की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मतलब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया रखा है y ऑफ टी। y ऑफ टी क्या होता है, वही पुराना कहानी। y ऑफ टी क्या है, आउटपुट है किसका, किसी सिस्टम का। और यहाँ पे क्या है, इनपुट है किसी सिस्टम का। आपको बताना है कि ये जो आउटपुट है ये किस सिस्टम का है, ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक मेथड कैसे करते हैं, हमने पहले क्या किया, पहले हमने आउटपुट में क्या किया, हमने टी नॉट डिले कराया, फिर हमने इनपुट में टी नॉट डिले कराया और दोनों का आउटपुट चेक करा। चेक अगर करने के बाद अगर दोनों इक्वल हो रहा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप ब्लॉक मेथड आप इस पे इस्तेमाल करोगे y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2t पे, तो आपको पता चलेगा ये जो सिस्टम है वो क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैं आपको बता देता हूं y ऑफ टी है। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, इनपुट है। पहले आपको क्या करना है, आउटपुट में आपको टी डिले कराना। मतलब आउटपुट में डिले करा दिए, एक्स ऑफ 2 ऑफ टी माइनस टी नॉट कर दिया आपने। ठीक है, एक्स ऑफ 2 ऑफ टी माइनस टी नॉट कर दिया आपने, कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आउटपुट में आपने टाइम डिले कराया, तो यहां से क्या मिला आपको, एक्स ऑफ 2t माइनस 2t नॉट, ये मिला। ये क्या हुआ, आउटपुट नंबर 1। दूसरा आपने क्या किया, इनपुट में डिले कराया। इनपुट क्या है, एक्स ऑफ 2t, एक्स ऑफ 2t है। ठीक है, एक्स ऑफ 2t में क्या करो, टाइम डिले कराओ। मतलब सबसे पहले t को ही हमने t से रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या किया हमने, एक्स ऑफ t को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2t से। तो यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ t को रिप्लेस किया है। ये कोफिशिएंट 2t के साथ है, 2t को t से रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप फर्स्ट केस में क्या करना है, आपको t को रिप्लेस करना है t नॉट से, t में t नॉट करना है। मतलब एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एक्स ऑफ 2t माइनस टी नॉट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ आउटपुट में टी डिले कराना। यहाँ पे क्या करना है, आपको टी में डिले कराना, मतलब टी को टी नॉट से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 2t माइनस 2t नॉट। ये क्या होगा, आउटपुट नंबर 2। ये क्या हुआ, आउटपुट नंबर 1।
आप इस दोनों को कंपेयर करो, आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2। आउटपुट नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू आउटपुट नंबर ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम इनवेरिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे क्या होता है x ऑफ 2t है, तो मतलब आपको क्या करना है, आउटपुट में टी नोट करना। मतलब क्या करना, आपको सिर्फ t के साथ टी नोट क्या करना है, आपको डिले कराना, मतलब 2t माइनस टी नोट करना है, ना कि 2 ऑफ t माइनस टी नोट। तो यहाँ पे क्या होगा, 2t माइनस टी नोट होगा, तो यहाँ पे आएगा आपको x ऑफ 2t माइनस टी नोट आउटपुट नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, इनपुट में t को t से टी नोट से डिले करना। मतलब इनपुट में क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे टी नोट, यहाँ पे t था ना, तो इसको क्या करना है, t माइनस टी नोट करना, मतलब 2t माइनस टी नोट करना है, तो x ऑफ 2t माइनस 2t नोट हो जाएगा, ये आउटपुट नंबर 2 होगा। दोनों बराबर नहीं है, मतलब क्या, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। मतलब आउटपुट अगर y ऑफ t किसी सिस्टम का आउटपुट है तो वो सिस्टम कैसा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक दो एग्जांपल और है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो, x ऑफ 2t ले लो, एग्जांपल के तौर पे x ऑफ 2t ले लो, ठीक है, या फिर x ऑफ log t, x ऑफ log t या x ऑफ रूट अंडर ऑफ 2t। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, रूट अंडर ऑफ t, रूट अंडर ऑफ 2t ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आप इसको अगर ब्लॉक मेथड से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिस्टम का आउटपुट है, ये जो मैंने लिखा हुआ x ऑफ 2t, x ऑफ log t, x ऑफ रूट अंडर 2t, ये क्या है, आपका टाइम इवेरिएंट सिस्टम है। ये टाइम इवेरिएंट सिस्टम नहीं होगा। रीजन क्या है, आप इसको ब्लॉक मेथड चेक कर लेना। मतलब इस दोनों में आउटपुट में डिले कराओ और इनपुट में डिले कराओ, दोनों डिले का जो आउटपुट, दोनों डिले से अगर जो आउटपुट आ रहा है ना, वो आउटपुट इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। मतलब हम लोग टाइम इनवेरिएंट को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग टाइम वेरिएंट को डिफाइन कर देते हैं। ठीक, टाइम इनवेरिएंट में क्या होता है, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पहले आउटपुट में टी नॉट डिले कराना है, सेकंड में क्या करना है, इनपुट में टी नॉट डिले कराना है, दोनों का आउटपुट चेक कर लेना है। अगर इक्वल होगा तो टीआईवी होगा, यानी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, अगर नहीं होगा टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लॉक मेथड ऑफ टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ 2t। ठीक है, आप इसको करके देख लेना, दोनों का आउटपुट बराबर नहीं आएगा। दोनों स्टेप से आउटपुट जो आने वाला है, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 से जो आउटपुट आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग देख के बता दें कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आप उसके लिए तब तक के लिए आप इसको पढ़ो, टाइम इनवेरिएंट के डिफिनेशन, वेरिएंट के डेफिनेशन को पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत हो, परेशानी, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप आराम से उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। ओके, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे आपको आराम से सॉल्यूशन का मिल जाएगा मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो इसको पढ़ो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।